अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने रिसेंटली कुछ एक्सरसाइज 20.2 को मुकम्मल किया था और अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 20.3 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे हैं कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कह रहे हैं सॉल्व किए बगैर हमने क्या करना है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट को फाइंड करना है। सबसे पहले एक बात जान लें, ये जो वर्ड रूट्स है ना, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हम क्लास 9 में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला चैप्टर करते थे, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कभी फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर निकालते थे, बेसिकली उन आंसर को रूट कहा जाता है। अब यहाँ पर ही हमसे कह रहे हैं विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, के आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना, आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ सम ऑफ द रूट यानी कि जो दो आंसर आते थे उनका प्लस करने वाला आंसर यानी कि सम ऑफ द रूट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि उनकी मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों रूट का एडिशन और उनकी मल्टीप्लीकेशन हमने फाइंड करनी है। और ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए भी हमने फॉर्मूलाज इस्तेमाल करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए शर्त यही होती है कि फर्स्ट टर्म के साथ स्क्वायर हो, सेकंड के साथ पावर 1 हो और थर्ड कांस्टेंट हो, तो और दूसरी तरफ इज इक्वल के जीरो हो। ये कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है। वी शुड नो कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होता है वो बराबर होता है ए के। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 1, और x के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होता है वो बराबर होता है b के। तो x के साथ कोफिशिएंट मौजूद है 1 अलोंग विद माइनस, यानी कि माइनस का 1, और जो तीसरी टर्म होती है वो हमारा कांस्टेंट होता है और वो बराबर होता है c के। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म मौजूद है चाहे वो कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन में हमने a इज इक्वल टू 2 लिखना होगा। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद होगा वो a के बराबर है, x के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होगा वो b के बराबर है, और जो कांस्टेंट होगा वो c के बराबर है। a b और c तीनों टर्म्स की वैल्यू को हमने लिख दिया है। अब सिंपली आपने सम ऑफ द रूट, और रूट को आपने शो करना है अल्फा और बीटा से। तो सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू है माइनस का 1 डिवाइड बाय ए की वैल्यू भी है 1। तो जनाब दिस विल बिकम, अब हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है और डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करते, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट का आंसर हमारे पास आया 1। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्फा बीटा, अब इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मींस कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट कहते हैं। जिसका फॉर्मूला है माइनस, आई एम सॉरी, जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए। माइनस नहीं आता, माइनस सम ऑफ द रूट के फॉर्मूला में आता है सी अपॉन ए। तो जनाब सी की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं होता, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर है -1। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू पार्ट 2। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें चेक इसीलिए करना है कि अगर कभी ऐसा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ना रही हो, मतलब इज इक्वल के दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ हो, तो हम उसे यहाँ लाकर उस तरफ जीरो ही लेकर आएंगे, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होगी। खैर, ए बी और सी की वैल्यू मुझे पता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो बराबर होता है ए के, जो एक्स के साथ है वो बराबर होता है बी के, जो इस केस में माइनस का 3 है, और जो कांस्टेंट है वो हमारा सी के इक्वल होता है। ये बात आप यकीनन क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। अब आपने क्या करना है, अगेन सम ऑफ द रूट विच इज अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस का माइनस, और ये b की वैल्यू भी -3 है, तो दो माइनस एक साथ आ रहे हैं। जैसे यहाँ ब्रैकेट बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट बनाना है, -3 ओवर ए की वैल्यू 2 है। दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, प्लस को शो नहीं करते शुरू में, तो सम ऑफ द रूट का आंसर आएगा 3/2। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, अल्फा बीटा जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है -4 अपॉन ए की वैल्यू है 2। अब मुझे यहाँ पर
कैंसिलेशन नजर आ रही है क्योंकि 4 और 2 एक ही टेबल में आते हैं। 3 और 2 कैंसिल नहीं हो सकते थे। 3 एक प्राइम नंबर है, 2 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो 3 और 2 एक ही टेबल में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं। 2 into 1 to 2 the 4, द आंसर विल बी माइनस का 2। ये हमारा पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। उनका पार्ट 3 हमारे सामने मौजूद है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। मैंने आपसे कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल तब मुकम्मल होती है जब इज इक्वल के एक तरफ 0 आ जाए और वहां पर सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाली हो और दूसरी टर्म एक्स की पावर 1 वाली हो। अब एक्स की पावर 1 वाली टर्म इज इक्वल के दूसरी तरफ है। इट मींस दैट, जैसे कि हमें यहाँ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम इस टर्म को उठाएंगे और इस तरफ लेकर आएंगे ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल को मुकम्मल कर सकें। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन रिपीट करने के बाद पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, ये पॉजिटिव ए एक्स है, यहां आकर नेगेटिव ए एक्स हो जाएगा और ये अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा -3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल कंप्लीट हुई जिसमें एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स और फिर कांस्टेंट आता है। अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले नजर आ रहा था, एक्स दूसरी तरफ था, हम उठाकर यहां ले आए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुकम्मल कर सकें। एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। अब आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है विच इज 1, b इज इक्वल टू जो x के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है, अब आपको यहां पर नजर आ रहा है x के साथ माइनस का a, तो इसका मतलब b की वैल्यू जो है माइनस का a है। हमें कंफ्यूज नहीं होना, आई एम रिपीटिंग अगेन, x के साथ कुछ भी मौजूद होगा वो b के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मौजूद होगा वो a के बराबर होगा, और जो तीसरी टर्म कुछ भी होगी वो कंप्लीट c के बराबर होगी। जैसे इस केस में c के बराबर है -3/4 ए स्क्वायर। हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बात याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मौजूद है वो ए के बराबर है, एक्स के साथ कोई भी टर्म मौजूद है, अब चाहे वो कोई अल्फाबेट हो कोई नंबर हो, डज नॉट मैटर, वो बी के बराबर है, और जो तीसरी टर्म है वो कंप्लीट सी के बराबर है। तो हमने यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू को लिख दिया। अब जनाब हमने फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ द रूट का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होता है -b/a के। वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस का माइनस, b की वैल्यू है माइनस का a की वैल्यू है 1, फिलहाल हम शो कर लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा, अब मुझे पता है माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस की साइन को शुरू में शो नहीं करते, डिनोमिनेटर का 1 भी शो नहीं होता, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर आएगा a। सिंपल। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, यानी कि अल्फा बीटा की, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। मुझे पता होना चाहिए कि c की वैल्यू क्या है, -3/4 ए स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 1 है, अगेन डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं होता, इसीलिए हम इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं कि अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर है -3/4 ए स्क्वायर। आखिरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहां पर मैं अगर इसको थोड़ा सा नोटिस करूं तो मुझे कंप्लीट नजर आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल के एक तरफ 0 है, दैट इज व्हाट वी वांट, एक्स स्क्वायर मौजूद है, एक्स मौजूद है और कांस्टेंट मौजूद है। ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यूज लिखनी है। अगेन वही बात कि सर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट मौजूद है वो बराबर है ए के, यानी कि ए बराबर हुआ 7 के, एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट मौजूद है वो बराबर है बी के, यानी कि -5 के बराबर हुआ बी के, और जो कांस्टेंट है वो बराबर है सी के, यानी कि 7 के बराबर हुआ सी। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है जनाब, दोबारा सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला विच इज अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू है -5k अपॉन a की वैल्यू है 7। तो जनाब ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि माइनस माइनस प्लस, प्लस को शो नहीं करते, 5k अपॉन 7, ये सम ऑफ द रूट का आंसर आ गया। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, यानी कि अल्फा बीटा की, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, c की वैल्यू है 7k अपॉन a की वैल्यू है 7,
ऑब्वियस सी बात है 7 और 7 सिमिलर टेबल में आता तो कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के। ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर है और ये हमारा एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ m की वैल्यू को फाइंड करना है। नीचे कंडीशन दी हुई है, वो ये है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो कंडीशन को हम बाद में समझेंगे, पहले जो इन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हम इसके सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लेते हैं, जो अभी हमने सीखा है। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो बराबर होता है a के, विच इज 1। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है, अब देखें एक्स के साथ मुझे पूरा ब्रैकेट नजर आ रहा है, इट मींस ये पूरा ब्रैकेट बराबर है b के 3m माइनस 7, और जो कांस्टेंट होता है वो c के बराबर होता है। तो c की वैल्यू है 5m। पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते, अगर नेगेटिव साइन होती है हम जरूर शो करते हैं। तो a b और c की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। हमने सिंपली फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ द रूट का, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 3m माइनस 7। ब्रैकेट लगाना हमारी मजबूरी है, इसीलिए कि यहाँ पर दो टर्म्स हैं और फॉर्मूला में माइनस है। माइनस की साइन से इन टर्म्स की साइन चेंज हो जाएंगी। अगर सिंगल टर्म होती हमें ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन दो टर्म्स हैं इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया, ताकि बाद में हम माइनस की साइन से इस ब्रैकेट को ओपन कर सकें अपॉन ए। और ए की वैल्यू 1 है, अभी शो कर लेते हैं, अगले स्टेप में नहीं करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस है, इसके पास कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3m माइनस माइनस प्लस का 7। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 शो नहीं होता। ये इक्वेशन का सम ऑफ द रूट आ गया। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, यानी कि अल्फा बीटा, जो कि बराबर होता है c अपॉन a। अल्फा बीटा इक्वल्स टू, अब जनाब c की वैल्यू 5m है और a की वैल्यू 1 है, तो इस वक्त हम शो नहीं करेंगे ताकि एक स्टेप एक्स्ट्रा हमारा ना हो। तो अल्फा बीटा का आंसर आया 5m। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट का आंसर आया था माइनस 3m प्लस 7। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन्होंने हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, जो इस वक्त हमें सम ऑफ द रूट में भी नजर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में भी नजर आ रहा है। अब कह रहे हैं इफ, अगर कंडीशन क्या दे दी कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट, यानी कि इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा बराबर है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, है क्या है 3/2 टाइम्स। टाइम्स का वर्ड याद रखिएगा, इस्तेमाल होता है यूजुअली मल्टीप्लाई के लिए। तो अगर वो कह रहे हैं सम ऑफ द रूट इज 3/2 टाइम्स, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाय क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा बीटा। हमें इस तरह कंडीशन को समझना होगा अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन्होंने कहा कि सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के इज, है क्या है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा। अब कंडीशन को समझकर हमने इसकी रियल फॉर्म में उतार लिया है। हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर है जो हमने फाइंड किया था सम ऑफ द रूट विच वाज माइनस 3m प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2 अपनी जगह रहा, क्योंकि हमने कंडीशन से इसको उठाया था, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो बराबर है 5m के। ठीक है जनाब, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और m की वैल्यू को फाइंड करना है। अब मुझे नजर आ रहा है कि 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को मैं वहां ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देता हूं। ये ब्रैकेट इंडिकेशन है कि 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पर 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसा कि ब्रैकेट इंडिकेशन है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 इंटू 5 15m। तो जनाब अब मुझे 2 को
मुझे 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 6 और माइनस का 6 क्योंकि माइनस की साइन मौजूद है, माइनस का 6m प्लस 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 2 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 7 14 इक्वल्स टू 15m। अब आपकी मर्जी है, आपने सिंपली करना ही है कि या तो उस 15m को यहाँ ले आए या तो इस नेगेटिव 6m को वहां ले जाएं, आपकी मर्जी है, आपने बस वेरिएबल को अरेंज करना है। तो मैं इस 6m को जो माइनस का है उठाकर वहां ले जाता हूँ, पॉजिटिव 6m हो जाएगा, तो यहाँ 14 रह जाएगा, प्लस की साइन को अकेले शो नहीं करते, 15m माइनस का 6m वहां जाकर प्लस का 6m हो गया, 14 अपनी जगह रहा, यहाँ पर प्लस 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 होता है, साइन बड़े नंबर की आती है, बड़ा नंबर 15 है, 15 के साथ साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन को शुरू में शो नहीं करते, ये कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होती हैं। 15 प्लस 6 विच इज 21m। अब जनाब 21 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 14 अपॉन 21 इक्वल्स टू m। अब मुझे नजर आ रहा है कि 14 और 21 सिमिलर टेबल्स में आते हैं विच इज 7, तो मैं 7 के टेबल से इसको कैंसिल करूंगा, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2 अपॉन 3। जैसे इन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हम वैल्यू फाइंड कर चुके, और ये 20.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दोबारा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है और कह रहे हैं इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, दो चीजें चेंज की इन्होंने, एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल दी, और दूसरी चीज ये कि उन्होंने पहले 3/2 टाइम्स कहा था, अब 6 टाइम्स कह रहे हैं। बाकी सिमिलर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेट्स डू इट विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये मुकम्मल कंप्लीट एक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स फिर कांस्टेंट और इज इक्वल के दूसरी तरफ 0 आ रहा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल भी कुछ ऐसी ही होती है। हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद है वो बराबर है ए के, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट मौजूद है वो बराबर है बी के, विच इज -3। माइनस के साइन को शो किया जाता है, पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते, और जो कांस्टेंट है हमारा 4m वो बराबर है सी के। तो जनाब सबसे पहले आपने सम ऑफ द रूट फाइंड करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b अपॉन a। वैल्यू पुट कर लेते हैं, फॉर्मूले वाला माइनस, b की वैल्यू है -3 अपॉन a की वैल्यू है 2। ठीक हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस माइनस ऑब्वियस सी बात है, प्लस प्लस को हम शो नहीं करते, द आंसर विल बी 3/2। सम ऑफ द रूट का आंसर आया 3/2। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। वैल्यू पुट कर लेते हैं, c की वैल्यू है 4m अपॉन a की वैल्यू है 2, और यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल से 2 इंटू 1 2 इंटू 2। तो जनाब अल्फा बीटा का आंसर आया 2m। आप सम ऑफ द रूट फाइंड कर चुके, आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर चुके। अब ये हमसे कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दोबारा हम कंडीशन समझते हैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज बराबर है 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, आई टोल्ड यू 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि 6 अल्फा बीटा के। तो पहले कंडीशन कुछ ऐसी थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3/2 अल्फा बीटा। अब कंडीशन कुछ ऐसी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा बीटा। आपने सिर्फ इस सवाल को समझना है कि ये हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने कंडीशन को बनाना है। तो सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास आया था 3/2, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू 6। अल्फा बीटा का आंसर हमारे पास आया था 2m, हमने यहाँ पर लिखा 2m। अब जनाब हमें ऑब्वियस सी बात है m की वैल्यू फाइंड करनी है, हम कोशिश करेंगे उसको अकेला कर दें। तो यहाँ पर 6 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स डू इट, 6 2 12m। अब 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बिकम 3/2, और 12 चूंकि डिवाइड होने आ रहा है वो 2 के बराबर में आ जाएगा और 3 के नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू m। अब मुझे नजर आ रहा है ये 3 और ये 4 इट कैन बी कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो सकते हैं, 3 के टेबल से 3 इंटू 1 3 इंटू 4, तो 3 1 3 3 4 12।
अब जनाब नीचे 2 और 4 दरमियान में ब्रैकेट, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो फाइनल आंसर हमारा होगा m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 4 आर 8, दैट इज इट। ये हमने m की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। यू शुड गिव इट अ चेक। हमने सबसे पहले सम ऑफ द रूट फाइंड किया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किया, फिर कंडीशन को समझने की कोशिश की जिसमें इन्होंने कहा था कि सम ऑफ द रूट बराबर है 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट के। सम ऑफ द रूट का आंसर आया था 3/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर हमारे पास आया 2m। हमने सिंपली वैल्यू को पुट किया, मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड हुआ, 3 से कैंसिल हुआ, फिर एंड में आके चूंकि 2 भी डिनोमिनेटर में था 4 भी डिनोमिनेटर में था, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए और हमारा फाइनल आंसर आया m इक्वल्स टू 1/8। मुझे उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आए होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।